नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज। आज मैं आपको बताऊंगी कि लुटेरी दुल्हन का आतंक किस तरीके से चारों ओर मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शादी करने का सोच रहे हैं तो लुटेरी दुल्हन से सतर्क हो जाइए, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि इस दुल्हन का आतंक चारों ओर मच चुका है। हाल ही का ये एक ताजा मामला है जहां पर इंदौर की युवती जिसका नाम रितु वर्मा है, वो सपना बनकर के 3 राज्यों में अभी तक लुटेरी दुल्हन का काम कर चुकी है। अलग अलग राज्यों में शादी कर चुकी है और शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। आपको बता दो दोस्तों कि ये जो लुटेरी दुल्हन रितु वर्मा है, इसके साथ इसकी पूरी गैंग है। इस गैंग में एक इसकी माँ है जिसे ये माँ का नाम देती है, 2 इसके भाई हैं, एक पिता है। कई गैंग इन लोगों के साथ काम कर रही है। खासकर ये रहने वाली इंदौर की है। आपको बता दो, इंदौर के स्कीम नंबर 114 जो कि विजयनगर के अंतर्गत आता है, यहाँ पर ये लुटेरी दुल्हन अलग अलग नाम से रह रही थी। कहीं पर सपना तो कहीं पर बबीता बता रही थी। आपको ये भी बता दूं कि इस लुटेरी दुल्हन ने 3 राज्यों में लूटपाट की है। पहला मध्य प्रदेश में की है, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यापारी को फंसाने की कोशिश करी। उसके बाद राजस्थान पहुंची थी ये, उसके बाद बॉम्बे पहुंची थी और तीनों ही लोगों को फंसाया गया, लाखों की लूटपाट की गई थी। आपको बता दूं कि ये ताजा मामला जब सामने आया, जब इस लुटेरी दुल्हन के पति ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई, तो पता चला कि इस लुटेरी दुल्हन सिर्फ एक व्यक्ति को शिकार नहीं बना चुकी है, बल्कि ये 3 लोगों को शिकार बना चुकी है। आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। ये मामला पिछले 13 महीनों से चल रहा है। 13 महीनों से 3 राज्यों में अलग अलग जगह पर ये लुटेरी दुल्हन काम कर रही है। इसकी पूरी गैंग काम कर रही है जिसका आम आदमी शिकार हो रहा है। ये दुल्हन पहले अपने प्यार के जाल में लोगों को फंसाती है, उसके बाद उनसे शादी करती है, शादी के नाम पर झांसा देती है और उसके बाद ये लुटेरी दुल्हन वहां से भाग जाती है। आपको बता दूं कि लुटेरी दुल्हन ने सबसे पहली शादी इंदौर में की थी 2023 में। इंदौर में 2023 में संदीप पिलोदे नाम के व्यक्ति थे, जो व्यापारी थे। संदीप पिलोदे को रितु वर्मा, जिसका ओरिजिनल नाम है, जो सपना के नाम से जानी जाती है, उससे प्यार हो गया था। जब संदीप पिलोदे को सपना से प्यार होता है और वो प्यार का इजहार करते हैं, तो सपना भी उनसे प्यार का इजहार करने लगती है और प्यार का इजहार करने के बाद दोनों की शादी होती है। ये लुटेरी दुल्हन लगभग 3 महीने तक संदीप के साथ रहती है। संदीप को एक बार शक होता है कि लुटेरी दुल्हन रितु वर्मा नाम जिसका है, वो लगातार फोन पर किसी से लंबे समय से बात कर रही है। जब उसको इस बात का अंदाजा होता है तो वो पता लगाता है, तो वो देखता है कि किसी बॉयफ्रेंड से उसके वो बात कर रही है जो कि बॉम्बे का रहने वाला है। जब वो इस बात का पता लगाता है, जब वो उस बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचता है, तो उस बॉयफ्रेंड से भी रितु वर्मा शादी कर चुकी होती है। और फिर संदीप पिलोदे रितु वर्मा की एफआईआर दर्ज करवाता है, लेकिन तब तक रितु वर्मा वहां से गायब हो चुकी होती है और 10 लाख रुपए का सोना और 7 लाख रुपए नकदी संदीप पिलोदे के घर से वो ले जा चुकी होती है। उसके बाद अप्रैल 2024 में मुंबई में शादी हुई। दीपेश जैन, जो कि इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, वहां पर भी दीपेश जैन को जब रितु वर्मा से प्यार होता है, वहां पर वो कुछ और नाम बताती है और उसका गिरोह भी वहां पर लगातार काम करता है और उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। इसी तरह वो दीपेश से भी शादी कर लेती है और जब वो दीपेश से शादी कर लेती है, उसके बाद वो दीपेश से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको इंदौर जाना है, चूंकि इंदौर उसका मायका है। और जब वो इंदौर पहुंचती है दोस्तों, तो वो दोबारा वापस मुंबई नहीं जाती है। तब दीपेश को उस पर शक होता है, पता चलता है कि वो वहां से भी ज्वेलरी और सोना लेकर गायब हो जाती है। फिर हाल ही में ये ताजा मामला आता है कि महिला ने तीसरी शादी जुलाई 2024 में राजस्थान में लक्ष्मण चोपड़ा से की है। जब वो लक्ष्मण चोपड़ा से शादी करती है तो लक्ष्मण चोपड़ा को भी अपने प्यार के जाल में फंसाती है और ये गिरोह इतनी आसानी से काम करता है कि वो उनके माता पिता, कुछ लोग उनके माता पिता बनते हैं, पूरा परिवार बनता है, घर दिखाया जाता है, होटल में रहने की व्यवस्था की जाती है। शादी को इतने चुपके तरीके से किया जाता है कि आपको शक भी ना हो कि ये लुटेरी दुल्हन है और तमाम शादी की रस्में की जाती है, वादे होते हैं और उसके बाद वो लक्ष्मण चोपड़ा को भी अपने जाल में फंसा लेती है, जो कि राजस्थान से 2024 में शादी करते हैं। और उसके बाद लुटेरी दुल्हन वहां पर भी अपने माँ बाप का बहाना बनाती है कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है और मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। और जब लक्ष्मण को ये बात पता चलती है कि एक ऐसी गैंग काम कर रही है, तो लक्ष्मण जब इस बात का पता लगाता है, राजस्थान में जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है,
तो ये तीनों पति मिलते हैं आपस में और पता लगता है कि एक दुल्हन इसने तीनों पतियों को लूट लिया है। तो ये मामला लगातार पिछले कई सालों से चल रहा है, पुलिस भी इस पर लगातार काम कर रही है, लेकिन हाल ही में जब ये मामला तरोताजा हुआ इंदौर का, चूंकि ये मामला है, महिला भी इंदौर की है, तो आजाद नगर पुलिस ने जब इस मामले में उस आरोपी को भी पकड़ लिया है और रितु वर्मा की टीम को भी पकड़ लिया गया है और पूछताछ जारी है। लेकिन चूंकि ये इंदौर के अलग अलग इलाकों में इतनी आसानी से नाम बदल कर रह रही थी, किसी को शक भी नहीं होता था, और ये लुटेरी दुल्हन की पूरी गैंग इस तरीके से दोस्तों काम करती थी कि मानो जैसे ये एक रियल परिवार है, जो रियल परिवार की तरह पूरी शादी होती थी, पूरी व्यवस्थाएं होती थी। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि शादी बहुत बड़ा बंधन होता है। शादी कोई आम बात नहीं है। शादी में दो परिवार मिलते हैं, दो लोग मिलते हैं, उनकी गृहस्थी बसती है। लेकिन इस तरीके की दुल्हन से आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये गैंग लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम रही है और अलग अलग गिरोह इस पर काम कर रहा है। हालांकि पुलिस भी इस पर लगातार काम कर रही है और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है मैं इस पर आगे भी आपको अपडेट देती रहूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सोशल वायरल न्यूज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।